मच्छरों को मारने के लिए ऑल आउट या कछुआ छाप जलाया जाता है, पूरे घर में आग नहीं लगाई जाती। लगातार पाकिस्तान के आतंकवादियों के पक्ष में थी, जो 9 बार चला रही थी। यही पोहा खाने जो 9 बार चला रही थी। जब पाकिस्तान ठीक से हुल दी, जब भारत ने ठीक से हुल दिया, तब आई हो दादा चौकी होने लगा। नेहा सिंह राठौर की बात की जाए, जुमलेबाज वाला जो वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद एक फ़ोन भी उनके पास जाता है जो ऑडियो वायरल हो रहा है इस टाइम पे। जब कहा जाता है कि आप गाने तो बना रही हैं जुमलेबाज पे, लेकिन कभी आपने बंगाल के ऊपर कभी गाना बनाया? तो उसमें आपने सुना भी होगा ऑडियो, अगर आपने देखी होगी तो। नेहा सिंह राठौर का कहना है कि क्या भारत इसी तरीके से पावर हाउस बनेगा? कोई भी आता है, छोटा सा देश आता है और आके बीच में संधि करा देता है, युद्ध विराम करा देता है, और एक बार कहने पे भारत रुक जाता है। ऐसे ही मोदी जी पावर हाउस बनाएंगे भारत को। भारत पावर हाउस था, पावर हाउस है, पावर हाउस रहेगा। पोहा खान जैसे लोग बहुत इधर उधर चुल पौ मचाए रहते हैं। पोहा खान कौन है ये? पोहा खान वही आतंकवादी जिसका आपने नाम लिया। ये पोहा खान आतंकवादी जो आतंकवादियों की बात करता है, जो आतंकवादियों को मनोबल ऊंचा करने का काम करती है। नेहा सिंह राठौर को ये पोहा खान वही पोहा खान जो लगातार पाकिस्तान के आतंकवादियों के पक्ष में थी, जो 9 बार चला रही थी। यही पोहा खान है जो 9 बार चला रही थी। जब पाकिस्तान ठीक से हुल दी, जब भारत ने ठीक से हुल दिया, तब जाकर उसको दर्द होने लगा। तब फिर जिस प्रकार से कष्ट होता है हम लोगों को कि भारत में रहने के लिए, खाने के भारत में, जीने के लिए भारत में, और विचारधारा पाकिस्तान के आतंकवादी और मोदी जी का, योगी जी का, बीजेपी का, संघ का विरोध करते करते हम भारती का विरोध करने लग जाते हैं। तो ये पोहा खान इस प्रकार की विचारधारा का है और मुझको लगता है बौद्धिक आतंकवादी है। और ऐसे आतंकवादी का या एनकाउंटर होना चाहिए या जेल में होना चाहिए, क्योंकि उसके ट्वीट को, उसके रील्स को पाकिस्तान में चलाया जाता है और पाकिस्तानी मीडिया कहती को ये देखो भारत में मोदी का विरोध, ये देखो पोहा ये कह रही है। ये वहाँ का एक बहुत बड़े नेता हैं पोहा खान जो ऐसे कह रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नेहा सिंह राठौर की बात की जाए, जुमलेबाज वाला जो वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद एक फ़ोन भी उनके पास जाता है जो ऑडियो वायरल हो रहा है इस टाइम पे। जब कहा जाता है कि आप गाने तो बना रही हैं जुमलेबाज पे, लेकिन कभी आपने बंगाल के ऊपर कभी गाना बनाया? तो उसमें आपने सुना भी होगा ऑडियो, अगर आपने देखी होगी तो। नेहा सिंह राठौर का कहना है कि आप तोप हैं क्या, आप तोप हैं क्या, इस तरह की एक ऑडियो जो वायरल हो रही है। आपने वो बोली तुम तोप हो क्या, तुम क्या हो, वो ऐसे शब्द का प्रयोग कर रही थी जो एक सभ्य परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता है। वो शुद्ध रूप से बौद्धिक आतंकवादी है और जिसका परिणाम स्वरूप है कि वो किसके गोद में खेल रही है। अभी जब वो उसके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार ने जब नोटिस जारी किया तो कहाँ गई थी आप? जो धारा 370-35 को बहाली करने के लिए मुकदमा लड़ रहे थे उनके पास, जो कहते थे अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, बाबरी मस्जिद ही बनना चाहिए, उनके पास गई थी। तो जिसको बाबरी मस्जिद से लगाव हो, जिसको धारा 370-35 से जो है पुनः वो होना चाहिए, उससे तो फिर मुझको लगता है कि उसने कहा, जब फ़ोन किया तो उसने कहा कि कभी आप वीडियो मुर्शिदाबाद पे बनाया क्या? बिल्कुल सही कहना। कभी पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ नंगा नाच हो रहा है उस पर बनाया क्या? नागपुर में मारने वाले कहाँ से आए थे, नारा कौन सा लगा रहे थे, उस पर बनाया क्या? उस पर नहीं बनाया। उसके बाद एक वीडियो और वायरल हुआ है जिसमें नेहा सिंह राठौर को सीधा सीधा ये कहा गया, इसमें जब पूरा विपक्ष एक हो गया, जब देश की बात आई, चाहे ओवैसी हो, चाहे वो राहुल गांधी ही हो, और चाहे वो अखिलेश यादव हो, सभी लोग इकट्ठा हो गए, एक साथ हो गए। लेकिन नेहा सिंह से बयान आया, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हो रहा है ये वीडियो। नहीं, देखिए नेहा सिंह राठौर का पूरा विपक्ष मोदी जी के साथ था। इसलिए था क्योंकि जब माँ भारती सुरक्षित रहेगा, भारत सुरक्षित रहेगा, तभी मठ सुरक्षित है, तभी गुरुद्वारा सुरक्षित है, तभी यहाँ के राजनेता सुरक्षित हैं। क्योंकि जब भारत ही नहीं सुरक्षित रहेगा तो हम और आप रहेंगे कहाँ? पोहा खान जैसे लोग तो रह सकते, क्योंकि वो इस्लाम स्वीकार कर लेगी, क्योंकि इस्लाम की ही बच्ची है वो, और इस्लाम की विचारधारा उसके अंदर रग रग में है।
तो ऐसे लोग सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन हमारे जैसे लोग सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। इसके नाते सारे विपक्ष एक साथ मोदी जी के साथ इस विपरीत परिस्थिति में था कि पाकिस्तान को नाक को चना चबाना पड़े पाकिस्तान को ठीक करने के लिए। और रही बात कि पोहा जैसे लोग, तो पोहा जैसे लोग अकेले नहीं हैं। मैं देख रहा था कि जो पाकिस्तान का फ्लैग राष्ट्रप्रेमी जहाँ लगा रहे थे, वहाँ मुसलमानों की देखिए क्या विचारधारा है। वहाँ पर मुस्लिम महिलाओं को आगे करके और उसको वो किया जा रहा था, उखाड़ा जा रहा था। एक आपने देखा होगा कि एक टेनिस खिलाड़ी था, उसका क्या नाम था, टेनिस खेलती थी सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा का शादी हुआ पाकिस्तान में, लोग ट्रोल किया, हाय तौबा किया। भैया एक एक प्रदेश में 83,000 सानिया मिर्जा हैं। आप देखो कि पंजाब में 83,000 मुस्लिम महिलाएं थी। उस पर कभी ये वीडियो नहीं बनाती। खाली वीडियो क्या बनाना है, साधु पे, हिंदू पे, संघ पे, मोदी पे, योगी पे, सिर्फ मोदी जी पे वीडियो बनाना है। ये भी कहा जाता है कि नेहा सिंह राठौर को बक्सम पैसा आता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। जी, इसलिए आता है। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, पाकिस्तान में उनके वीडियो चलाए जाते हैं। पाकिस्तान की मीडिया उनकी वीडियो उठाकर टीवी चैनल पे चलाते हैं। पाकिस्तान के यूट्यूबर उनके वीडियो को चलाते हैं। इसके नाते उसको खूब पैसा आ रहा है, और खूब पैसा आ रहा है। वो शुद्ध रूप से आतंकवादी है पोहा खान। सीज फायर के होने के बाद में पूरे उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे, लगातार ये कमेंट आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ को अब केंद्र में मौका देना चाहिए। और आने वाला समय क्या दिख रहा है? समय आएगा, संघ विचार परिवार जो निर्णय लेगा वो सर्वमान होगा, और योगी जी भी आने वाले भविष्य में प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसा नहीं है, अभी देश के सशस्त्र प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और मोदी जी ने जो कार्य किया है, कमाल किया है, कोई नहीं कर सकता है। मोदी जी की देन है कि भारत आज विश्व पटल पर स्थापित हुआ। मोदी जी की ही देन है कि 2019 में जो वो कौन सा वो हमने जो वो अस्त्र लिए, जिसका परिणाम था कि S-400 कौन लिया? मोदी। हाँ, मोदी जी के ही नेतृत्व में 19 में लिया गया है। नहीं तो इसके पहले क्या स्थिति होती थी? तो मोदी के बाद योगी जी हैं, फिर बनेंगे ही, जरूर बनना चाहिए। तो जुमलेबाज के बाद कौन सा गाना गाएंगे नेहा सिंह राठौर? नहीं देखिए, वो पोहा शुद्ध रूप से आतंकवादी है, और वो असभ्य महिला है। उसके पास कोई संस्कार नहीं है। शब्द का प्रयोग ठीक उसका नहीं है। इसके नाते पता नहीं भगवान कैसे सुन नहीं रहे हैं। भारत में कोई वीर शेर ही नहीं है कि पोहा जैसे आतंकवादी जिंदा है। पोहा जैसे आतंकवादी को तो जिंदा होना ही नहीं चाहिए, जो इस प्रकार से विचारधारा सेना के प्रति रखता हो, जो माँ भारती के प्रति रखता हो, जो इस्लाम से, इस्लामिक आतंकवादियों से प्यार इतना हो। तो मुझको लगता है कि अब जो भी उनको लगे गाना बनाए, हमसे उससे क्या लेना देना है। लेकिन हमको लेना देना यह है कि आप माँ भारती के खिलाफ बनाएंगे तो ठीक नहीं होगा। नेहा सिंह राठौर का ये भी कहना है कि बोलने की आज़ादी नहीं देंगे ये लोग। नहीं, बोलने की आज़ादी तो है। अगर बोलने की आज़ादी नहीं होती तो वो उनका वीडियो पाकिस्तान में क्यों चलाया जाता? बोलने का आज़ादी का मतलब है माँ भारती का अपमान करो। बोलने का आज़ादी होता है कि सेना का विरोध करो। बोलने का आज़ादी होता है संस्कृति का विरोध करो। बोलने की आज़ादी होता है किसी धर्म का विरोध करो। ये तो नहीं चलेगा। क्या संदेश देना चाहेंगे, अगर अंत में कहा जाए कि भारत के लोगों को क्या संदेश आप देंगे? भारत के लोगों को एक ही संदेश है, धर्म और रक्षति रक्षता। धर्म की रक्षा आप करो, धर्म आपका रक्षा करेगा। आने वाले भविष्य में इस्लामिक आतंकवादी इतने बढ़ रहे हैं, इस्लामिक कट्टरपंथी इतने बढ़ रहे हैं कि आप देखो कि मुर्शिदाबाद में आपको पलायन करना पड़ रहा है। कौन, किसके द्वारा? इस्लामिक आतंकवादी के द्वारा। तो भारत में भी इस्लामिक आतंकवादियों की जनसंख्या बढ़ रही है। 3 बीवी 73 बच्चे पैदा कर रहे हैं। इस्लाम में लिखा गया बुत पूजक काफिर होते, इनके गले काटने से 72 हो रहे और जन्नत मिलता है, इनको सवाब मिलता है। तो ऐसे विषयों पे प्रतिबंध लगाने के लिए, ठोस निर्णय लेने के लिए आपको आपकी जनसंख्या बढ़ानी पड़ेगी। आपको कट्टर होना पड़ेगा। और इस्लामिक आतंकवादियों को आपको खुद, जैसे ही मैं माला लिया हूँ और एक हाथ में ये भी रखता हूँ, माला और भाला,
दोनों के साथ जब तक आप काम नहीं करोगे, शस्त्र और शास्त्र नहीं रखोगे, तब तक कार्य नहीं चलेगा। और धर्म के प्रति सतर्क नहीं रहोगे, सजग नहीं रहोगे। पोहा खान जैसे लोग देश में बहुत हैं, ऐसे लोग के मुंह तोड़ आप जवाब नहीं दोगे। धर्म के प्रति एकत्रित हिंदू, सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता से दूर हटकर गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम सनातनी हैं, गर्व से कहो हम भारतवासी हैं, और गर्व से कहो कि हम भगवान राम के वंशज है, भगवान कृष्ण के वंशज है, भगवान परशुराम के वंशज है, भगवान बुद्ध के वंशज के साथ साथ सभी को एक करके आगे बढ़ो और ऐसे इस्लामिक बौद्धिक आतंकवादियों से दूरी बनाओ और मुंह तोड़ जवाब दो। ऐसे में आप देख रहे थे हमारे साथ में हनुमानगढ़ी महंत अयोध्या के श्री राजू दास जी थे। जिस तरीके से नेहा सिंह राठौर की सभी बातों का जवाब दिया है, अब ये देखना है कि नेहा सिंह राठौर इस पर क्या जवाब देती हैं।